प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद अब 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 9 विधायक सांसद बन गए हैं। एक सीट पर सपा विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा हुई है। उनकी विधायकी चली जाएगी। इन 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए हर पार्टी मंथन कर रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो 10 में से 8 सीटों पर सपा का पलड़ा भारी है। एक सीट पर भाजपा और एक पर अपना दल एस मजबूत स्थिति में है। ऐसे में कहा जा रहा है कि एक बार फिर यूपी के 2 लड़कों का साथ इंडिया गठबंधन को फायदा पहुंचाता हुआ दिख रहा है। विधानसभा की 10 सीटों को लेकर चुनाव आयोग की ओर से अभी तक उपचुनाव की तारीख की घोषणा भले ही न की गई हो, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि वो इंडिया ब्लॉक के तहत यूपी विधानसभा उपचुनाव भी एक साथ लड़ेंगे। वहीं सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में इसमें से 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, जबकि एक सीट आरएलडी को मिली थी, जो तब सपा के साथ गठबंधन में थी और अब एनडीए का हिस्सा है। 3 सीटें बीजेपी को मिली थी और एक सीट बीजेपी की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी के खाते में गई थी। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सपा और कांग्रेस को उम्मीद है कि इनमें से ज्यादातर सीटें उनके खाते में ही आएंगी। उपचुनाव के नतीजों का राज्य विधानसभा में भाजपा पर ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उसके पास आरामदायक बहुमत है। हालांकि इन नतीजों का दोनों पक्षों के मनोबल पर असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि भाजपा को कोई और नुकसान विपक्षी सपा और कांग्रेस को और मजबूत करने में मदद करेगा। सपा और कांग्रेस ने भरोसा जताया है कि वे लोकसभा चुनाव में अपनी जीत का सिलसिला जारी रखेंगे। वहीं बीजेपी भी कुछ खास करने की तैयारी में है। बीजेपी का कहना है कि एनडीए पूरी ताकत के साथ विधानसभा उपचुनाव लड़ेगी, कहीं और कोई दबाव नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी नेताओं का कहना है कि सभी रिक्त सीटों पर उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है और हम कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। पार्टी कार्यकर्ता पूरी ताकत लगाएंगे और जीतेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी सपा के दावे का समर्थन किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक ने राज्य की 80 में से 43 सीटें जीती, जिसमें 37 सीटें एसपी और 6 सीटें कांग्रेस के खाते में गई। वहीं दूसरी ओर सत्तारूढ़ भाजपा ने 33 सीटें जीती, जबकि उसकी सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल को 2 और अपना दल एस को 1 सीट मिली। इस चुनाव में बसपा का खाता नहीं खुल पाया। भाजपा और उसके सहयोगियों ने उत्तर प्रदेश में 2014 के लोकसभा चुनाव में 73 और 2019 में 64 सीटें जीती थी। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ 273 सीटें जीती थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा की वर्तमान स्थिति की बात करें तो 403 संसदीय सदन में भाजपा के पास 249, उसकी सहयोगी दल अपना दल एस के पास 13, राष्ट्रीय लोक दल के पास 8, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के पास 6 और निषाद पार्टी के पास 5 सदस्य हैं। मुख्य विपक्षी दल सपा के 103 और कांग्रेस के 2 सदस्य हैं। इसके अलावा जनसत्ता दल के 2 और बहुजन समाजवादी पार्टी के 1 सदस्य हैं। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।